चैप्टर 68 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान सुबह और शाम के अज़कार। हज़रत दरदा फरमाती हैं, हज़रत अबुलदरदा के यहाँ एक मेहमान आया। हज़रत अबुलदरदा ने इससे पूछा कि तुमने ठहरना है तो हम तुम्हारी सवारी चरने के लिए भेज दें, और अगर अभी जाना है तो चारा साथ कर दें। इसने कहा, नहीं, मैंने अभी जाना है। फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा उम्दा तोशा दूंगा कि अगर इससे बेहतर तोशा मुझे मिलता तो मैं तुम्हें वो देता। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मालदार लोग तो दुनिया और आखिरत दोनों ले उड़े। हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, वो भी रखते हैं, वो सदका देते हैं, हम सदका नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं ऐसा काम ना बताऊं कि जब तुम उसे करोगे तो पहले वालों में से कोई तुमसे आगे ना निकल सकेगा और बाद वालों में से कोई तुमको पा ना सकेगा। अलबत्ता जो ये अमल कर लेगा वो तुम्हें पालेगा। हर नमाज के बाद मर्तबा सुबुहिल्लाह, मर्तबा अलुहिल्मुदुल्लाह और मर्तबा अल्लाह अकबर कहा करो। हज़रत क़तादा मरसला रिवायत करते हैं कि कुछ मुसलमान फ़ुक़रा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मालदार तो सारा अजर व सवाब ले गए। वो सदका करते हैं, हम नहीं कर सकते, वो खर्च करते हैं, हम नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़रा ये बताओ, अगर दुनिया का सारा माल एक दूसरे पर रखा जाए तो क्या ये आसमान तक पहुंच जाएगा? इन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, किया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसकी जड़ ज़मीन में है और इसकी शाख आसमान में। तुम हर नमाज के बाद ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह वल्लाह अकबर वसुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुल्लाह 10 मरतबा कहा करो। इन कलमात की जड़ ज़मीन में और शाख आसमान में है। हज़रत अली फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हज़रत फ़ातिमा की शादी की तो उनके साथ एक चादर, चमड़े का एक गदलिफ जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 चपकियों, एक मशकीज़ा और 2 घड़े भेजे। मैंने एक दिन हज़रत फ़ातिमा से कहा, उन्हीं से डॉल खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ शुरू हो गई है और तुम्हारे वालिद मुहतरम के पास अल्लाह ने कैदी भेजे हैं, जाओ और उनसे खादिम मांग लाओ। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने भी इतनी चुकी पैसी है कि मेरे हाथों में गटे पड़ गए हैं। चुनंचा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बटिया, कैसे आई हो? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, बस आपको सलाम करने आई हूँ और शर्म की वजह से ग़ुलाम ना मांग सकें और यूं ही वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हवा? इन्होंने कहा, मैं तो शर्म की वजह से ग़ुलाम ना मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ हो गई है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, चूँकि पैसते पैसते मेरे हाथों में गटे पड़ गए हैं। अब अल्लाह ने आपके पास कैदी भेजे हैं और कुछ वसअत अता फरमाई है, इसलिए हमें भी एक खादिम दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, सुफ़शा वाले सख्त फ़िक्र में हैं और भूख के मारे उनका बुरा हाल है। इन पर खर्च करने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं, इसलिए ये ग़ुलाम बेचकर मैं सारी रकम उन पर खर्च करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई खादिम नहीं दे सकता। हम दोनों वापस आ गए। हमारा एक छोटा सा कंबल था, जब इससे सर ढांकते तो पाँव खल जाते और जब पाँव ढांकते तो सर खल जाता। रात को हम दोनों इसमें लेटे हुए थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हम दोनों उठने लगे तो फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो। फिर फरमाया, तुमने मुझसे जो खादिम मांगा है कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बता दूं? हमने कहा, ज़रूर बता दी। फरमाया, ये चंद कलमात मुझे हज़रत जबरील ने सिखाए हैं, तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबुहिल्लाह, 10 मरतबा अलुहिल्मुदुल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो। और जब बिस्तर पर लेटा करो तो मरतबा सुबुहिल्लाह, मरतबा अलुहिल्मुदुल्लाह और मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो। फिर हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मैंने ये तस्बीहात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं कभी नहीं छोड़ी। रावी कहते हैं, अनकोता ने हज़रत अली से पूछा, किया जंगे सिफ़ीन की रात को भी नहीं छोड़ी? फरमाया, ए इराक़ वालो, अल्लाह तुम्हें मारे, जंगे सिफ़ीन की रात को भी नहीं छोड़ी। अनबी शलीबा में हज़रत अली की यही हदीस इस तरह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम दोनों को ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से भी बेहतर है? तुम दोनों हर नमाज के बाद मरतबा सुबुहिल्लाह, मरतबा अलुहिल्मुदुल्लाह और मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो। इस तरह ये 100 हो जाएंगे और जब रात को बिस्तर पर लेटा करो तो भी यही कलमात कहा करो।
हज़रत सलमा फरमाती हैं, हज़रत फ़ातिमा घर के कामकाज की शिकायत करने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, चूँकि पैसने की वजह से मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए, खुद ही चूँकि पैसती हूँ, खुद ही आटा गौंदती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हें कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वो तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बताऊँगा। जब तुम बिस्तर पर लेटा करो तो मर्तबा सुबुहिल्लाह, मर्तबा अलुहिल्मुदुलिल्लाह और मर्तबा अल्लाह अकबर कहा करो, इस तरह ये कलमात 100 हो जाएंगे और ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर हैं। सुबह की नमाज के बाद और मग़रिब की नमाज के बाद 10-10 मर्तबा ये कलमात कहा करो। ला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह वाधा ला शिरयुक लहा, ला अलुमुलुकु वला अलुहिल्मुदु, यूही वमीतु, बियदी अलुखाउर व अला कुल शैया क़दूरुन। इनमें से हर कलिमा के बदले में 10 नेकियां लिखी जाएंगी और 10 गुनाह गिराए जाएंगे, और इनमें से हर कलिमा का सवाब इतना होगा जितना औलाद इस्माइल में से एक गुलाम आज़ाद करने का, और उस दिन का शिर्क के अलावा का हर गुनाह मुआफ़ कर दिया जाएगा। ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक लहू। जब तुम सुबह को इन कलमात को कह लोगी तो शाम होने तक हर शैतान से और हर बुरी हालत से उन कलमात की वजह से हिफाजत होगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते तो इन कलमात को फरमाते, ला अलिफ़ लामा है लिलिया अल्लाह वहदा ला शरीक लहा, ला अलुमुलुकु वला अलुहिल्मुदु, यूही वमीतु व अला कुल शैइन क़दीरुन। अल्लाहुम्मा ला मिनअ लिमा आउतत वला मुअति लिमा मीनाउत वला रिलुंद लिमा क़ज़ल्त वला यंफ़ुज़या अलजदे मिनुक अलजदु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। सारा मुल्क उसी का है और सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। वही जिंदा करता है और मारता है, और वही हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो नेमत तो दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तो रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, और जो फैसला तो कर दे उसे कोई टालने वाला नहीं, और तेरे सामने किसी मालदार को इसकी दौलत काम नहीं देती। सुबह और शाम के अज़कार। बनो हाशिम के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबदाल हमीद की वालिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी की खिदमत किया करती थीं। इन्होंने अपने बेटे को बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने मुझे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखाया करते थे और फरमाया करते थे, सुबह को ये कलमात कहो, सुबुहिल अल्लाह वाओ बे है इल्मीम दाले है, लाक़ौतिल बुल्ला मया शिलाए अल्लाह किन्हिल विम्या लम यशा लम यकुन आउलमु आन अल्लाह अला कुल शैया क़दूरुन वान अल्लाह क़द आहतिल बिकुल शैया इल्मा। मैं अल्लाह की पाकी और इसकी तारीफ़ बयान करती हूँ। नेकियों करने की ताकत सिर्फ़ अल्लाह ही से मिलती है। जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ और जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह के इल्म ने हर चीज़ को घिरा हुआ है। जो इन कलमात को सुबह कहेगा वो शाम तक महफूज रहेगा, और जो शाम को कहेगा वो सुबह तक महफूज रहेगा। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, जो आदमी सुबह विशाम ये कलमात 7 मरतबा कहेगा, हस्बल्लाहु ला अलिफ़ लामा है लिलिया हो अलैहु तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह मुझे काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने तवक्कल किया, वो अज़ीम अर्श का रब है। अल्लाह ताला हर फ़िक्र व परेशानी से इसकी किफ़ायत करेंगे, चाहे सच्चे दिल से कहे या झूठे से। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, बाज़ारों में और गफलत की जगहों में अल्लाह का ज़िक्र करना। हज़रत इस्मा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल सुबुहिल अलुहिल्दुस है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल तहरीफ़ है। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुबुहिल अलुहिल्दुस किया है? फरमाया, सुबुहिल अलुहिल्दुस ये है कि लोग बातें कर रहे हों और एक आदमी तस्बीह व तहलील और अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो। फिर हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, तहरीफ़ क्या है? आपने फरमाया, तहरीफ़ ये है कि लोग खैरियत से हों, अच्छे हाल पर हों, और कोई पड़ोसी या साथी पूछे तो इन कह दें कि हम बुरे हाल में हैं। हज़रत अबूदरीस ख़ौलानी कहते हैं, हज़रत मुआज़ ने फरमाया, तुम लोगों के साथ बैठते हो तो वो लोग लामहला बातें शुरू कर देंगे। जब तुम देखो कि वो अल्लाह से गाफिल हो गए हैं तो तुम उस वक्त अपने रब की तरफ पूरे ज़ौक़ शौक़ से मुतवज्जह हो जाना। वलीद रावी कहते हैं, हज़रत अब्दुल रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर से इस हदीस का जिक्र किया गया तो इन्होंने कहा, ये बात ठीक है, और मुझे हज़रत अबू तुल्हा हकीम बिन दीनार ने बताया कि सहाबा किराम कहा करते थे कि मकबूल दुआ की निशानी यह है कि जब तुम लोगों को गाफिल देखो तो उस वक्त तुम अपने रब की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। हज़रत अबू क़लाबा फरमाते हैं, बाज़ार में 2 आदमियों की आपस में मुलाकात हुई।
एक ने दूसरे से कहा, लोग उस वक्त अल्लाह से गाफिल हैं, आओ हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। चुनंचा दोनों ने ऐसा किया। फिर दोनों में से एक का इंतकाल हो गया। दूसरे ने उसे ख्वाब में देखा तो उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब शाम को बाजार में हमारी मुलाकात हुई थी तो अल्लाह ने उस वक्त हमारी मग़फ़िरत कर दी थी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, सफ़र के अज़कार। हज़रत अब्बू लौस ख़ुज़ाई फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफ़र हज के लिए सदक़ा के ऊँट दिए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा ख़याल ये है कि ये ऊँट हमें उठा नहीं सकेंगे। फरमाया, हर ऊँट के कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उन पर सवार होने लगो तो जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे रखा है तुम अल्लाह का नाम लो, फिर इन्हें अपने काम में लाओ, उनसे अपनी खिदमत लो, ये तुम्हें अल्लाह के हुक्म से उठा लेंगे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सवारी पर अपने पीछे बिठाया। जब आप सवारी पर ठीक तरह से बैठ गए तो आपने 3 मरतबा अल्लाह अकबर, 3 मरतबा सुबहानल्लाह और 1 मरतबा ला अलिफ लामा है लिया अल्लाह कहा, फिर मेरे ऊपर लेटकर मुस्कुराने लगे। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, जो भी आदमी अपने सवारी पर सवार होकर वो काम करे जो मैंने किए हैं तो अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह होकर ऐसे ही मुस्कुराएंगे जैसे मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराया हूँ। हज़रत अबू मली बिन उसमा कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत उसमा ने फरमाया, मैं सवारी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था कि इतने में हमारे ऊँट को ठोकर लगी। मैंने कहा, शैतान हलाक हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मत कहो कि शैतान हलाक हो। कीवा का इससे तो वो फूल कर कमरे जितना हो जाएगा और कहेगा कि ये मुझे कुछ समझता है, तभी तो मुझे बरा कहा, और कहेगा मेरी ताकत से ऐसा हवा, बल्कि यूँ कहो बिस्मिल्लाह ही से वो मुखी की तरह छोटा हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ऊंची जगह पर चढ़ते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम लकल शरफ़ अला कुल शिरफ़ा वलकलुहिल मुदु अला कुल हा। ए अल्लाह, हर ऊंची जगह पर तेरे लिए बुलंदी है और हर हाल में तेरे लिए तमाम तारीफ़ें हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, जब हम किसी मंजिल पर उतरते तो कजाओं के खोलने तक सुबहानल्लाह पढ़ते रहते। सफ़र जिहाद में अल्लाह के ज़िक्र करने के उन्वान में इस बाब के कुछ किस्से गुज़र चुके हैं। हज़रत औफ कहते हैं, जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने घर से निकलते तो ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम से निकलता हूँ, मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह से ही मिलती है। हज़रत मोहम्मद बिन कुरज़ी कहते हैं, ये दातो कुरान में भी है, इरुकबा फ़िया बिस्मिल्लाह, इस किश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है। और इन्होंने अला अल्लाह तवक्कलना के अल्फाज बयान किए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता तो आप खड़े हो जाते और फरमाते, ए लोगो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, हला देने वाली चीज़ आ गई, मुराद पहली मर्तबा सूर फूंकना है, जिसके बाद एक पीछे आने वाली आएगी, मुराद दूसरी मर्तबा सूर फूंकना है। मौत अपने अंदर ली हुई मुसीबतों के साथ आ गई है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने ज़िक्र व दुआ के लिए जितना वक्त मुकर्रर कर रखा है इसमें से कितना वक्त आप पर दरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दूँ? फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने कहा, चौथाई वक्त मुकर्रर कर दूँ? फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे बढ़ा दूँ तो बेहतर है। मैंने कहा, आधा वक्त मुकर्रर कर दूँ? फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन इससे बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने कहा, 2/3 कर दूँ? फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर बढ़ा दूँ तो बेहतर है। मैंने कहा, फिर तो मैं सारा वक्त ही आपके लिए कर देता हूँ। फरमाया, फिर तो तुम्हारे हर फ़िक्र की किफ़ायत की जाएगी और तुम्हारा हर गुनाह मुआफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ फरमाते हैं, हम में से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से 4-5 सहाबी दिन रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, कभी आपसे जुदा नहीं होते थे ताकि आपको जो ज़रूरत पेश आए इसमें काम आ सकें। चुनांचे एक दिन में आपकी खिदमत में आया तो आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप रूसाए अंसार के एक बाग में तशरीफ़ ले गए और नमाज शुरू कर दी और सजदा फरमाया और बहुत लंबा सजदा किया। मैं रोने लग पड़ा, मैं ये समझा अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज़ा कर ली है। फिर आपने सराठा कर मुझे बुलाया और फरमाया, तुम्हें किया हवा।
मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने बहुत लंबा सजदा किया जिसकी वजह से मुझे अंदेशा हुआ कि शायद अल्लाह ने अपने रसूल की रूह कब्ज़ा कर ली है और अब मैं आपको कभी भी ज़िंदा ना देख सकूँगा। आपने फरमाया, मेरे रब ने मुझ पर मेरी उम्मत के बारे में एक ख़ास फ़ज़ल फरमाया है, इसके शुक्राने में मैंने इतना लंबा सजदा किया। और वो ये है कि मेरी उम्मत में से जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इसके लिए 10 नेकियां लिखेंगे और इसकी 10 बुराइयां मिटा देंगे। अहमद और हाकिम की रिवायत में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल ने मुझे कहा, क्या मैं आपको खुशखबरी ना सुनाऊं? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो आप पर दरूद भेजेगा मैं इस पर रहमत नाज़िल करूँगा और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं इस पर सलाम भेजूँगा, इसलिए मैंने शुक्राने में अल्लाह के लिए इतना लंबा सजदा किया। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी फरमाते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे और खुशी के आसार आपके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज तो आप बहुत ही खुश हैं और खुशी के आसार आपके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं। फरमाया, जी हूँ, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक फ़रिश्ता आया और उसने कहा, आपकी उम्मत में से जो आप पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इसके लिए 10 नेकियां लिखेंगे और इसकी 10 बुराइयां मिटा देंगे और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देंगे और जवाब में इस पर इतनी ही रहमत नाज़िल करेंगे। हज़रत कअब बिन उजरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जा पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया, आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया, आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया, आमीन। जब आप फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जबरील मेरे सामने आए थे। जब मैंने पहले दर्जा पर कदम रखा तो इन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी इसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। मैंने कहा, आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा, आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने इसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावीं और वो इसको जन्नत में दाखिल ना कराएं। मैंने कहा, आमीन। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, एक दिन में बाहर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा बख़ील आदमी ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताएं। फरमाया, जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे तो ये लोगों में सबसे ज़्यादा बख़ील आदमी है। हज़रत अबू मसूद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे साथ हज़रत साद बिन उबादा की मजलिस में बैठ गए। हज़रत नुमान बिन बशीर के वालिद हज़रत बशीर बिन साद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, तो या रसूल अल्लाह, आप हमें बताएं कि हम आप पर किस तरह दरूद पढ़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया यहाँ तक कि हम तमन्ना करने लगे कि काश वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ना पूछते। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद फरमाया, यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला अबूरायिम अबौरिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बौरकत अला अबूरायिम फ़ी आलमीन हमीदुन मजीदुन। ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे दरूद भेज जैसे तने इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे बरकत नाज़िल फरमा जैसे तूने इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम जहानों में बरकत नाज़िल फरमाई। बेशक तो हर तारीफ़ का मुस्तहिक़ और बड़ी शान वाला है, और मुझ पर सलाम पढ़ने का तरीक़ा तो तुम्हें अलतहयात में मालूम हो चुका है। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, जब तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने लगो तो अच्छी तरह भेजा करो कि वका तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा दरूद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रिश्तों के ज़रिया पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया, आप हमें सिखा दें। फरमाया, यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा जअल सलातक व रहमतक व बरकतक अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व ख़ातिमिल अंबिया मोहम्मद अब्दिक व रसूलिक इमाम अल-ख़ाउर व क़ाइद अल-ख़ाउर व रसूल अर-रहमत अल्लाहुम्मा बासुहा मक़ामा महमूदा यबूतुहा बालुआ ओलन वालाख़रन। ए अल्लाह, अपनी ख़ास रहमतें, मेहरबानी और अपनी बरकतें इस ज़ात के हिस्से में कर दे जो तमाम रसूलों के सरदार, सब मुत्तक़ीन के इमाम और आखिरी नबी हैं।
जिनका नाम मोहम्मद है, जो तेरे बंदे और रसूल हैं, जो खैर के इमाम और पेशवा हैं और रहमत वाले रसूल हैं। ए अल्लाह, उनको उस मकाम महमूद में उठा जिस पर तमाम अगले पिछले लोग रश्क करेंगे। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला अबूरायम वाला आले अबूरायम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्म बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा बारकता अला अबूरायम वाला आले अबूरायम इन्नका हमीदुन मजीदुन। हज़रत अली दरूद के जो अल्फाज सिखाया करते थे वो पहले गुजर चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, जैसे पानी आग को मिटा देता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना इससे ज़्यादा ख़ताओं को मिटाने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ग़ुलाम आज़ाद करने से और अल्लाह के रास्ता में तलवार चलाने से अफजल है। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते उस वक्त तक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाती। हज़रत उमर ने फरमाया, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ लिया जाता इस वक्त तक दुआ सारी की सारी आसमान से पहले रुकी रहती है, जब दरूद आ जाता है फिर दुआ ऊपर जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ लिया जाता इस वक्त तक हर दुआ रुकी रहती है। हज़रत अली फरमाते हैं, जो आदमी जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 दफ़ा दरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पर ख़ास किस्म का नूर होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये कौन सा अमल किया करता था जिसकी वजह से इसे ये नूर मिला है। हज़रत अब्बास ने फरमाया, नबियों के अलावा किसी और पर दरूद भेजना मुनासिब नहीं। हज़रत अब्बास ने फरमाया, किसी की तरफ से किसी पर दरूद भेजना मुनासिब नहीं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, इस्तिग़फ़ार करना। हज़रत उमर फरमाते हैं, हम शुमार किया करते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मजलिस में 100 दफ़ा रब अगूफ़ली वतूबु अलैहि इन कांतल तौवाबु अर्रहीम कह लेते। ऐ मेरे रब, मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मेरी तौबा कबूल फ़रमा, बेशक तो ही तौबा कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान है। हज़रत हुज़ैफ़ा फ़रमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़बान की तेज़ी की शिकायत की। आपने फ़रमाया, तुम इस्तिग़फ़ार से कहाँ गफ़लत में पड़े हो? मैं तो रोज़ाना अल्लाह से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अबू नुईम की दूसरी रिवायत में हज़रत हुज़ैफ़ा फ़रमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान घर वालों के बारे में तेज़ी कर जाती है जिससे मुझे डर है कि ये तो मुझे आग में दाखिल कर देगी। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र क्या है। हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, आपने फ़रमाया, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। हमने इस्तिग़फ़ार किया। फ़रमाया, पूरे 70 मरतबा करो। हमने 70 मरतबा किया। फ़रमाया, जो बंदा और बंदी एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उसके 700 गुना मुआफ़ कर देंगे, और वो बंदा और बंदी नामराद हो गया जो दिन और रात में 700 से ज़्यादा गुनाह करे। हज़रत अली बिन रबिया कहते हैं, मुझे हज़रत अली ने अपने पीछे बिठाया और हरहे की तरफ ले गए। फिर आसमान की तरफ सर उठाकर फ़रमाया, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा कि वक़ा तेरे अलावा और कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं करता। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, पहले आपने अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर मुस्कुराने लगे, ये क्या बात है? इन्होंने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे अपने पीछे बिठाया था, फिर मुझे हरहे की तरफ ले गए थे, फिर आसमान की तरफ सर उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा कि उनका तेरे अलावा और कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं करता। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले आपने अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर मुस्कुराने लगे हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरा रब अपने बंदे पर तअज्जुब करके मुस्कुराता है। इस बंदे को मालूम है कि मेरे अलावा और कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं करता। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को आपसे ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करके उसी की तरफ मुतवज्जह होता हूँ, कहते हुए नहीं देखा। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह से नक़ल करते हैं, वो अपने दादा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर 2 या 3 मरतबा कहा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतु काऊसउ मिनु ज़ुनबला वरहमतु काअरजी ऐनु मिनु ऐमिली। ऐ अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज़्यादा वसअत वाली है और मुझे अपने अमल से ज़्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। इसने ये कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दोबारा कहो। इसने दोबारा कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर कहो। इसने फिर कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उठ जा, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी है। हज़रत उम्र ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि लामिल ये है, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और इसके सामने तौबा करता हूँ। फरमाया, तेरा भला हो। इसके पीछे इसकी बहन को भी ले आ और वो ये है, फ़िलाख़फ़ली वतूबु अलैह, तब तो मेरी मग़फ़िरत कर दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। हज़रत शिलोबी कहते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, मुझे इस आदमी पर तअज्जुब होता है जो हलाक हो जाए हालांकि निजात का सामान इसके पास था। पूछा कि निजात का सामान क्या है? फरमाया, इस्तिग़फ़ार। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, इस आदमी के लिए खुशखबरी है जिसके अमाल नामा में थोड़ा सा भी इस्तिग़फ़ार पाया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, जो आदमी भी 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अलिज़ा ला अलिफ़ लामा है लिलिया हो अलुहु अलुकलूमु वातबु इलिया, मैं इस अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा ज़िंदा रहने वाला सबको कायम रखने वाला है, और मैं इसके सामने तौबा करता हूँ। कहेगा उसकी पूरी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जंग से भाग कर आया हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अगर तुम लोगों को मेरे गुनाह मालूम हो जाएं तो मेरे पीछे 2 आदमी भी ना चलें और तुम लोग मेरे सर पर मिट्टी डालने लगो। अगर अल्लाह ताला मेरे गुनाहों में से एक गुनाह को भी मुआफ़ कर दे और मुझे इसके बदला में अब्दुल्लाह बन रऊसा गौबर का बेटा अब्दुल्लाह कह कर पकारा जाए तो भी मैं इस पर राज़ी हूँ। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, मैं रोज़ाना 12,000 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ और ये मिक़दार मेरे गुनाहों के क़र्ज़े के मुताबिक है। या फरमाया, इसके यानी अल्लाह के मुझ पर क़र्ज़े के मुताबिक है। एक रिवायत में यह है कि ये मेरे गुनाहों के बराबर है। एक आदमी ने हज़रत बरा से पूछा कि अब्बू उमारा, अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तुलुक़ा बैदियुकुम इला अल-तउलुक़ते, अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो। किया इससे मुराद वो आदमी है जो दुश्मन से इतनी जंग करता है कि खुद शहीद हो जाता है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि इससे मुराद तो वो आदमी है जो गुनाह करे और यूं कहे कि अल्लाह उसे मुआफ़ नहीं करेंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, ज़िक्र में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हज़रत अबूदरदा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ कौमों का हश्र ऐसी तरह फरमाएंगे कि उनके चेहरों में नूर चमकता होगा, वो मोतियों के मनबरों पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते होंगे, वो अनबी और शुदा नहीं होंगे। एक देहाती ने घुटनों के बल बैठकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनका हाल बयान कर दीजिए ताकि हम इन्हें पहचान लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुख्तलिफ़ जगहों के और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के वो लोग होंगे जो अल्लाह की वजह से आपस में मोहब्बत करें और एक जगह जुमा होकर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। हज़रत इमरोबन अबसा फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रहमान के दाएं तरफ ऐसे लोग होंगे जो अनबी और शुदा नहीं होंगे और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं। उनके चेहरों की सफ़ेदी देखने वालों की निगाह को चकाचौंध कर देगी। उनको जो मकाम और अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा उसे अनबी और शुदा बहुत अच्छा समझेंगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग कौन हैं? आपने फरमाया, ये मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग हैं जो अल्लाह के ज़िक्र की वजह से आपस में जुमा हों और अच्छी अच्छी बातों को ऐसे चुन लें जैसे खजूरें खाने वाला अच्छी खजूर चुनता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए, वो आपस में बातें कर रहे थे। इन लोगों ने अर्ज़ किया कि हम आपस में ज़माना जाहलियत के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह हम गुमराह थे, फिर कैसे अल्लाह ने हमें हिदायत अता फ़रमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ये अमल बहुत पसंद आया। आपने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसी तरह रहा करो, उसी तरह किया करो। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हज़रत उम्र का तज़किरा कसरत से किया करो, कीवा का जब हज़रत उम्र का ज़िक्र होगा तो अदल व इंसाफ़ का ज़िक्र भी होगा, और जब अदल व इंसाफ़ का ज़िक्र होगा तो अल्लाह का ज़िक्र होगा। हज़रत आयशा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर और हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब का तज़किरा करके अपनी मजलिसों को आरास्ता किया करो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, ज़िक्र के आसार और इसकी हक़ीक़त। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के वली और दोस्त कौन लोग हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें देखने से अल्लाह याद आ जाए। हज़रत हनज़ला कातिब उस-सऊदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबों में से थे। वो फरमाते हैं, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जन्नत और जहन्नम का जिक्र इस तरह फरमाया का गोया हम दोनों को आँखों से देख रहे हैं। फिर मैं उठकर बीवी बच्चों के पास चला गई और उनके साथ हंसने खेलने में लग गया। फिर मुझे वो हालत याद आ गई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी थी कि दुनिया भूले हुए थे और जन्नत और जहन्नम आँखों के सामने थी। तो मैं घर से निकला। आगे पूरी हदीस जिक्र की जिस तरह के जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने के उन्वान में गुजर चुकी है। इसके आखिर में यह है कि आपने फरमाया, ए हंज़ला, तुम्हारी जो हालत मेरे पास होती है वही हालत अगर घर वालों के पास जाकर भी रहे तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफिहा करने लगीं। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि गाहे एक रिवायत में है कि जैसे तुम मेरे पास होते हो वैसे ही घर जाकर भी रहूं तो फरिश्ते तुम पर परों से साया करें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हम आपके पास होते हैं तो हमारे दिल नरम हो जाता है और दुनिया की बेरगबती और आखिरत की रग़बत की कैफियत बन जाती है, लेकिन जब हम चले जाते हैं तो फिर ये कैफियत नहीं रहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास तुम्हारी जो कैफियत होती है अगर मेरे पास से जाने के बाद भी वही रहे तो फरिश्ते तुम्हारी ज़ियारत करने आएँ और रास्तों में तुमसे मुसाफिहा करें। अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ले आएंगे जो इतने गुनाह करेंगे कि वो आसमान के बादलों तक पहुंच जाएंगे। फिर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उनके जितने गुनाह होंगे अल्लाह उन सबको मुआफ़ कर देंगे और कोई परवाह नहीं करेंगे। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, हम लोग तवाफ़ कर रहे थे। मैंने तवाफ़ के दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को उनकी बेटी से शादी का पैगाम दिया तो वो खामोश रहे और मेरे पैगाम का कोई जवाब ना दिया। मैंने कहा, अगर ये राज़ी होते तो कोई ना कोई जवाब ज़रूर देते। अब अल्लाह की कसम, मैं उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अल्लाह की शान, वो मुझसे पहले मदीना वापस पहुँच गए, मैं बाद में मदीना आया। चुनांचे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुआ और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपकी शान के मुताबिक आपका हक़ अदा करने की कोशिश की। फिर हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्होंने खुश आमदीद कहा और फरमाया, कब आए हो? मैंने कहा, अभी पहुँचा हूँ। इन्होंने फरमाया, हम लोग तवाफ़ कर रहे थे और अल्लाह ताला के अपनी आँखों के सामने होने का ध्यान जमा रहे थे। किया उस वक्त तुमने मुझसे मेरी बेटी हज़रत सौदा बिन्त अब्दुल्लाह का जिक्र किया था, हालांकि तुम मुझसे इस बारे में किसी और जगह भी मिल सकते थे। मैंने कहा, ऐसा होना मुक़द्दर था इसलिए ऐसा हो गया। इन्होंने फरमाया, अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, अब तो पहले से भी ज़्यादा तकाज़ा है। चुनांचे इन्होंने दोनों बेटों हज़रत सालिम और हज़रत अब्दुल्लाह को बुलाकर मेरी शादी कर दी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का जिक्र। उन्वान, आहिस्ता आवाज़ से जिक्र करना और बुलंद आवाज़ से जिक्र करना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि जिस नमाज के लिए मिसवाक की जाती है उसे उस नमाज पर 70 गुना फजीलत हासिल है जिसके लिए मसवाक ना की जाए। और आपने ये भी फरमाया, जिक्र खफ़ी जिसे कोई ना सुने उसे बुलंद आवाज़ वाले जिक्र पर 70 गुना फजीलत हासिल है। और फरमाते थे, जब क़ियामत का दिन आएगा और अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के हिसाब के लिए जुमा करेंगे और लिखने वाले फ़रिश्ते अपने लिखे हुए दफ्तर लेकर आएंगे, तो अल्लाह ताला इन फ़रिश्तों से फरमाएंगे, किया इस बंदे का कोई अमल लिखने से रह गया है? वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमें उसके जिस अमल का पता चला वो हमने ज़रूर लिखा है। फिर अल्लाह ताला इस बंदे से कहेंगे, तेरा एक छुपा हुआ अमल मेरे पास है जिसे तो भी नहीं जानता और मैं तुझे उसका बदला दूंगा, और वो है ज़िक्र खफ़ी यानी आहिस्ता आवाज़ से ज़िक्र करना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हमने जन्नत अल-बक़ी में आग की रोशनी देखी तो हम वहाँ गए तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में उतरे हुए हैं और फरमा रहे हैं, मुझे ये आदमी दो। चुनांचे इन्होंने क़ब्र के पाँव की तरफ से वो जनाजा दिया। मैंने देखा तो ये वो सहाबी थे जो ऊंची आवाज़ से ज़िक्र की करते थे। हज़रत इसहाक़ कहते हैं, मुझे हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम तैमी ने यह किस्सा सुनाया कि हज़रत अब्दुल्लाह कबीला मुज़ीना के आदमी थे और वो ज़ुल्बजादै यानी 2 चादर वाले कहलाते थे। वो यतीम थे और अपने चचा की तरबियत में थे और वो चचा उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। उनके चचा को ये खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्लाह मुसलमान हो गए हैं। इसने जो कुछ हज़रत अब्दुल्लाह को दे रखा था वो सब उनसे छीन लिया और इन्हें बिल्कुल नंगा करके निकाल दिया।
वो अपनी वालिदा के पास आए तो उसने अपनी एक धारीदार चादर के 2 टुकड़े करके इन्हें दिए। इन्होंने एक टुकड़े को लुंगी बनाकर बांध लिया और दूसरे को ओढ़ लिया। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तुम अब्दुल्लाह ज़ुलबजादा हो और तुम मेरे दरवाज़े पर पड़ जाओ। चुनंचा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पड़ गए और वो ऊंची आवाज़ से जिक्र किया करते थे। हज़रत ने कहा, किया ये रियाकार है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो आहीं भर कर रोने वालों में से एक है। हज़रत तीमी फरमाते हैं, हज़रत अन मसूद बयान किया करते थे कि मैं ग़ज़वा तबूक में एक दफ़ा आधी रात को खड़ा हुआ तो मैंने लश्कर के एक कोने में आग जलती हुई देखी। मैं वहाँ गया तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुलबजादन का इंतकाल हो चुका है और लोग उनकी कब्र खोद चुके हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे हुए हैं। जब हम इन्हें दफन कर चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राज़ी हूँ तो भी इससे राज़ी हो जा। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, एक आदमी जिन्हें ज़ुलबजादन कहा जाता था उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये आहीं भर कर रोने वाला है। और ये इस वजह से फरमाया कि वो तलावत कुरान, दुआ और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से ऊंची आवाज़ से किया करते थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, ज़िक्र और तस्बीहात को गिनना और तस्बीह का सबूत। हज़रत सफ़िया फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे सामने 4000 गुठलियाँ पड़ी हुई थीं जिन पर मैं सुबहान अल्लाह पढ़ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें उस तरह सुबहान अल्लाह पढ़ना ना बताऊं जो तुम्हारे अब तक के सुबहान अल्लाह पढ़ने की मिक़दार से ज़्यादा हो। मैंने कहा, ज़रूर बताएं। फरमाया, सुबहान अल्लाह अदिल फ़इल्लम काफ़े है, अल्लाह की मखलूक की तादाद के बराबर सुबहान अल्लाह। हाकिम की रिवायत में है, सुबहान अल्लाह अदिल मया खलक़ मिनु शैया, अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है इसके बराबर सुबहान अल्लाह। जामा अज़कार के उन्वान में भी कुछ अज़कार गुज़र चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू सुफ़िया के बारे में आता है कि उनके सामने चमड़े का एक बिछौना रखा जाता और एक टोकरा लाया जाता जिसमें कंकरियाँ होती, तो वो उन पर ज़वाल तक सुबहान अल्लाह पढ़ते रहते, फिर उसे उठा ली जाता, फिर जब ज़हर पढ़ लेते तो फिर शाम तक सुबहान अल्लाह पढ़ते रहते। हज़रत यूनुस बिन उबैद अपनी वालिदा से नक़ल करते हैं, वो कहती हैं कि मैंने मुहाजिरीन के एक आदमी हज़रत अबू सुफ़िया को देखा कि वो गुठलियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। हज़रत अबू हरीरा के पास एक धागा था जिसमें 2000 गरहें लगी हुई थी। जब तक उन सब पर तस्बीह ना पढ़ लेते इस वक्त तक सोया ना करते। हज़रत अबूज़रा कहते हैं, मुझे कबीला तुफ़ावा के एक बड़े मियाँ ने अपना क़िस्सा सुनाया। कहते हैं, मैं मदीना में हज़रत अबू हरीरा का मेहमान बना। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी उनसे ज़्यादा इबादत में मेहनत करने वाला और उनसे ज़्यादा मेहमान की खैर खबर लेने वाला नहीं देखा। एक दिन में उनके पास था और वो अपने तख्त पर थे और उनके पास एक थली थी जिसमें कंकरियाँ या गुठलियाँ थीं और उनके तख्त के नीचे उनकी एक काली बानदी बैठी हुई थी और वो उन कंकरियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। जब थली की तमाम कंकरियाँ ख़त्म हो गईं तो इन्होंने वो थली इस बानदी के सामने डाल दी। इस बानदी ने वो सारी कंकरियाँ इस थली में डाल दी और थली उठाकर फिर उनके सामने रख दी। आगे लंबी हदीस ज़िक्र की। हज़रत हकीम बिन दयुलमी कहते हैं, हज़रत साद कंकरियों पर सुबहान अल्लाह पढ़ा करते थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ज़िक्र। उन्वान, ज़िक्र के आदाब और नेकियों का बनना। हज़रत उन्होंने फरमाया कि तुम इसकी पूरी कोशिश करो कि अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ़ तहारत की हालत में किया करो। हज़रत अबू उस्मान नआउदी कहते हैं, मुझे हज़रत अबू हरीरा की तरफ से ये बात पहुंची कि इन्होंने फरमाया कि मुझे ये हदीस पहुंची है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को एक नेकी के बदले 10 लाख नेकियां देते हैं। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, बिल्कुल नहीं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला उसे 20 लाख नेकियां देंगे। फिर ये आयत पढ़ी, यूज़ाइफ़ा वऊत मिनु लेदुना वजूरा अज़ीम, आयत का निशान, तो उसको कई गुनाह कर देंगे और अपने पास से और उजरे अजीम देंगे। फिर हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, जब अल्लाह ताला उसे उजरे अजीम कह रहे हैं तो इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। एक रिवायत में यह है कि हज़रत अबू उस्मान कहते हैं, मैंने हज़रत अबू हरीरा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे ये बात पहुंची है कि आप फरमाते हैं कि नेकी को 10 लाख गुना बढ़ाया जाता है। इन्होंने फरमाया, तुम्हें इस बात पर हैरानी हो रही है? अल्लाह की कसम, मैंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना।
آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کی